नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी, जेईई एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट आरटीओ ऑफिस, मधुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आज घोषित हो गया, जिसमें जनपद की मेधाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का परचम बुलंद कर दिया। अपने दिन रात लगा उन्होंने आजमगढ़ का गौरव बढ़ा दिया। पूरे प्रदेश में टॉप 25 बच्चों में आजमगढ़ के किसान बालिका इंटर कॉलेज एक डंगी कोयलसा ब्लॉक की छात्रा मुस्कान भारती ने हाई स्कूल में 5वीं रैंक हासिल की और मेरिट लिस्ट में 17वीं पोजीशन पर है। उसने 600 में 584 नंबर हासिल कर 97.33% अंक प्राप्त किया। जनपद के कुल 6 बच्चे हाई स्कूल में टॉप 10 रैंक में हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में ही संजीवनी गुप्ता ने 97% अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में 7वीं रैंक हासिल की और 48वें नंबर पर है। उसको 600 में से 582 नंबर मिला। वह चंद्रशेखर स्मारक बेलनाडी आजमगढ़ की छात्रा हैं। वह प्रदेश में 9वीं रैंक हासिल कर 114 में स्थान पर रहकर आदर्श यादव, जिन्होंने 600 में 580 नंबर पाया और 96.67 तीसरी अंक लाकर अपने स्कूल मां संतराजी देवी मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़ी कोरोली आजमगढ़ का नाम रोशन किया। वह प्रदेश में 10वीं रैंक पर व 163वीं पोजीशन पर खुशी यादव ने 600 में 579 नंबर पाया। वह एसआर के इंटर कॉलेज अंबारी की छात्रा हैं। इसके अलावा 10वीं रैंक पर ही 164वीं पोजीशन पर अजय यादव निधि 579 नंबर पाकर अपने स्कूल चिल्ड्रन पब्लिक इंटर कॉलेज देवगांव का नाम रोशन किया। 10वीं रैंक पर ही चंद्रेश वर्मा ने 165वीं पोजीशन के साथ 579 नंबर पाकर अपने विद्यालय तुलसी इंटर कॉलेज मकरहा का नाम रोशन किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद की इंटरमीडिएट की परीक्षा के परिणाम में आजमगढ़ के 3 बच्चों ने टॉप 10 रैंक में जगह बनाई है, जिसमें बात तारीख 96.60% के साथ 5वीं रैंक पर रहा। वह अमजद अली इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर का छात्र है। वहीं आकाश मौर्य 95.60% अंक पाकर 10वीं रैंक पर रहा। वह शिबली इंटर कॉलेज आजमगढ़ का छात्र है। 10वीं रैंक पर ही रोशनी पाल रही, जो एसएस इंटर कॉलेज मित्तुपुर की छात्रा है। हमारे इंटर में 74.29% रिजल्ट गया है और हाई स्कूल में गया 93% रिजल्ट गया है। अब टॉप तो हमारे जो टॉप 2 लोग हैं, 6 ओवरऑल है, लेकिन टॉपर केवल जान लीजिए एक हाई स्कूल में टॉपर है मुस्कान भारती 97.33 पाई है। इंटर में है इबादत तारिक, लड़का है, इबादत तारिक है, वो 96 पॉइंट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड की परीक्षा के परिणाम आज घोषित हुए, जिसमें आजमगढ़ शहर की रहमत नगर कॉलोनी निवासी शिक्षक दंपत्ति का बेटा इबादत तारिक ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में यूपी बोर्ड में टॉप कर दिया। उसे पूरे प्रदेश में 5वीं रैंक मिली है। परिणाम घोषित होने और इबादत तारिक की सफलता के बाद परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है। परिवार के क्या रिश्तेदार परिचित जिसने भी इस खबर को सुना, वो घर पर दौड़ा चला आया। परिवार में ईद की खुशियां कई गुना बढ़ गयी। मुबारकबाद देने वालों की भीड़ लग गयी। हालांकि सफलता पर मोहर लगाने वाले इबादत तारिक वर्तमान में राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी के लिए परीक्षा के बाद ही चला गया। तब से वो वहीं है। घर पर लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उसकी सफलता का जश्न मना रहे हैं। इबादत तारिक के पिता मोहम्मद तारिक, जो मोहम्मदपुर में अमजद अली इंटर कॉलेज में शिक्षक है, और इबादत तारिक भी इसी विद्यालय में पढ़ता था। इबादत की मां आरजू बानो भी मोहम्मदपुर ब्लॉक के वृंदावन जूनियर हाई स्कूल में शिक्षिका हैं। शिक्षक दंपति ने अपने बेटे में शिक्षा की ऐसी नींव डाली जिसने पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। मोहम्मद तारिक फूले नहीं समा रहे। उन्होंने कहा कि उनका बच्चा पढ़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता था। स्कूल के अलावा 6 घंटे घर पर उसने पढ़ाई की है, कोचिंग नहीं की थी। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता गया, उसकी पढ़ाई का समय और बढ़ता गया। पहले वो इंजीनियरिंग करना चाहता था, लेकिन कोरोना के बाद समाज सेवा का मन बनाते हुए डॉक्टर बनना चाह रहा है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ज्योतिनिकेतन स्कूल से प्राप्त की थी और मेरे हाई स्कूल में 92% आए थे। और फिर मैंने बोर्ड बदलने के लिए अमजद अली इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया और मेरे 96.6% आए। और फिर पहले तो मेरा मैथ्स लेने का इरादा था, लेकिन फिर कोरोना में बढ़ते केसेस को देखकर और डॉक्टर की कमी को देखकर मैंने बायो लेने का इरादा बनाया। और उसके बाद बायो लेने के बाद मैंने कड़ी मेहनत की और फिर मैंने डेली 6 से 8 घंटे की पढ़ाई क्लासेस के अलावा की और रोज़ का काम रोज़ करता था।
जैसे एक भी दिन आगे नहीं होता था। और फिर मेरी पढ़ाई में मेरी पढ़ाई और मेरे अच्छे नंबर लाने में मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों और मेरे भाई का अहम योगदान रहा। और मेरे माता पिता शिक्षक हैं, तो मुझे कोई भी पढ़ाई में दिक्कत आती थी तो आसानी से वो दूर हो जाती थी। इस तरह आगे भी वो अच्छा प्रदर्शन करता रहे, जो उसका टारगेट है वो अपने टारगेट को पहुँचे। कितनी खुशी मिल रही है? बहुत अपार खुशी मिल रही है। कितना परसेंट आया? 96.60। तो आज घर में कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का माहौल है, सब लोग आए हुए हैं और शेयर कर रहे हैं खुशी। तो जब ये बात घर पे रहते थे वो कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्लास ओवर हो जाने के बाद वो घर पे 6 घंटे शुरू से पढ़ता था। कंटिन्यूटी ज़्यादा थी उसके अंदर, लेकिन परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आती गई उसके अध्ययन का सब टाइम जो है बढ़ा। तो कोचिंग वगैरह रुटीन नहीं, अब क्लास ख़त्म हो जाने के बाद उसका 4 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। उसके बाद चूँकि नीट का फॉर्म इसी साल अप्लाई किया था। पहले तो वो इंजीनियरिंग करना चाहता था, लेकिन कोरोना महामारी जब आ गई तो अपना टारगेट चेंज कर दिया। समाज में देखा कि डॉक्टरों की बहुत कमी है और वो समाज सेवा के लिए अपना निर्णय चेंज कर दिया और डॉक्टर बनने का सोचा। तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद वो कोटा चला गया है तैयारी करने के लिए। कोचिंग वगैरह कुछ नहीं। शुरुआती शिक्षा दीक्षा उनकी कहाँ से? प्राइमरी शिक्षा तो यहीं शहर के ज्योति निकेतन स्कूल से थी। हाई स्कूल कर लेने के बाद उसको हमने अपने यहाँ ही एडमिशन करवा दिया। किस कॉलेज? अमजद अली इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर। जी। तो फिर आपकी देख में हुआ? जी। और सारे अध्यापकों का योगदान रहा उसमें, सबका मार्गदर्शन रहा, सबका सहयोग रहा, सबका आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले का भी करम रहा। शुक्र अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक की जो है उन्होंने बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? वो खेलता बहुत कम था, बस क्लास के बाद जो है 7 घंटा 8 घंटा 6 घंटा जितना उसको जो है जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ता था। कैसा लग रहा है आज? बस बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्रिया हम लोग अदा कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी देन है। शुरुआती शिक्षा दीक्षा में वो किस तरह से पढ़ाई में रुचि लेता था? कहाँ से उसकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई? जब बहुत लोअर क्लास में था, फर्स्ट सेकंड में तो बहुत ज़्यादा उसकी रुचि नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया तो उसकी रुचि बढ़ती गई। तो हाई स्कूल कहाँ से होती है? हाई स्कूल ज्योति निकेतन स्कूल से किए। फिर इंटर के लिए हम लोगों ने उसको जो है बोर्ड चेंज करके, क्योंकि उसका मतलब वो जो है ज्योति निकेतन ICSE बोर्ड था, तो बोर्ड चेंज करने के लिए हम लोगों ने उसका जो है अमजद अली इंटर कॉलेज में एडमिशन करवा दी यूपी बोर्ड में। बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के दरियापुर रानीपुर गांव की रहने वाली मुस्कान भारती ने हाई स्कूल में 5वीं रैंक हासिल की है और मेरिट लिस्ट में 17वीं पोजीशन पर है। उसने 600 में 584 नंबर हासिल कर 97.33% अंक प्राप्त कर जिले का नाम प्रदेश भर में रोशन किया है। यही नहीं, मैथ में मुस्कान ने पूरे के पूरे 100 नंबर हासिल किए हैं। किसान बालिका इंटर कॉलेज बुढ़नपुर की इस होनहार बालिका के घर पहुंचकर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। विद्यालय के प्रबंधक नरेंद्र नाथ यादव ने घर पहुंचकर मुस्कान भारती को मिठाई खिलाकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही साथ अपने विद्यालय से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई निःशुल्क करने की घोषणा भी कर दी। मुस्कान भारती ने बताया कि कठिन परिस्थितियों में भी उसने अपने हौसले को कभी कम नहीं होने दिया और लगातार 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर ये मुकाम हासिल किया। मुस्कान भारती ने इसका श्रेय अपने माता पिता, भाई व शिक्षकों को दिया। उसने बताया कि आगे चलकर वो डॉक्टर बनना चाहती है। मुस्कान भारती की प्रारंभिक शिक्षा लौ पुरुष शिक्षा निकेतन महाबल पट्टी कोयलसा से हुई थी। इस स्कूल से इकलौते भाई मुकेश, जो कक्षा 6 का छात्र है, उसकी भी शिक्षा चल रही है, जो एक मेधावी छात्र है। वहीं मुस्कान भारती के पूरे परिवार में खुशी की लहर व्याप्त है। इस मौके पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उदयराज यादव, नरेंद्र नाथ यादव, राकेश, वीरेंद्र वर्मा, संतोष लोग उपस्थित रहे। कहना चाहेंगे, मुझे बहुत खुशी हो रही है टॉप करके। तो किसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? अपने भैया को, मम्मी को, पापा को, चाचा को और पूरे स्कूल परिवार को। विद्यालय में आपको कौन सा ऐसा टीचर है जिसके आपसे मतलब जिससे आप ये टॉप की हैं? विद्यालय में सभी टीचर जितने पढ़ाते थे। क्या आगे क्या बनने का लक्ष्य है आपका? डॉक्टर बनने का लक्ष्य है। और कोई अपने बच्चे लोग जो आपके साथ हैं, सपाती लोग, किसी को कुछ बताना चाहेंगे इससे किस तरह से आप स्टडी करती थी, किस तरह से पढ़ती थी, इसके बारे में बताइए थोड़ा। हम 5 घंटे पढ़ाई करते थे, स्कूल में भी समय मिलता था तो पढ़ लेते थे
और बेल खाली रहती थी फिर भी उसमें भी पढ़ाई करते थे। आप इसको देना बहुत चाहेंगे? बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत खुशी है, पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में भी खुशी है और विद्यालय से, किसान बालिका विद्यालय से भी बहुत बहुत खुशी है। क्या लगता था आपकी बेटी इस तरह स्टॉप कर जाएगी, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे होती, कैसे आप लोग उसको कितना समय देते थे एक बालिका को समय देना? सर हम लोग समय बहुत देते थे इसके लिए, कोई काम ना कुछ नहीं करवाते थे हम लोग, खाली पढ़ाई के लिए एकदम फ्री कर दिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ने कम दिया जाता था, आप कैसे कितना छूट दिए थे कि ये पढ़ी और इसने टॉप किया? सर इसके लिए हम लोग इसको एकदम फ्री ही कर दिए थे सर, हम लोग कोई काम न धाम कुछ नहीं, खाली अपना स्कूल कोचिंग स्कूल जाती थी, कोचिंग से आती थी, वही पढ़ती थी, बस कोई काम नहीं। कितने कितने घंटे पढ़ाई करती थी लगभग? सर करीब 6 घंटे तो समझ लीजिए स्कूल से भी इनका निकल जाता था समय, फिर कोचिंग 2 घंटा करती थी, फिर इसके बाद कोचिंग में रात में भी कब सो के उठती थी, कब पढ़ती थी, हमेशा ही पढ़ती थी, हमेशा मोबाइल पे रिंगटोन लगता था सर, उस पर पढ़ती थी हमेशा। आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, आप इसके लिए क्या सहयोग करेंगे? इसके लिए बहुत सहयोग करेंगे सर, जितना ये पढ़ेंगे उतना हम लोग पढ़ाएंगे सर। कुछ और कहना चाहेंगे? पहले तो इस बच्ची को बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इसका परिश्रम जो है वो आज उत्तर प्रदेश में इसको स्थान दिला पाया। क्या था शुरू से बच्ची आपके यहाँ पढ़ती थी, क्या था इसको लगता था कि हमको लगता था कि ये पहला स्थान प्राप्त करेगी, लेकिन मुझे लगता है कुछ पॉइंट से 1 पॉइंट इसका कम है, नहीं तो ये पहले स्थान पे होती। एक 6 नंबर कम इसके सिर्फ है, नहीं तो पहले स्थान पे होती आज। तो 6 नंबर की मार्जिन बहुत बड़ी नहीं होती है, काफी मूल्यांकन है, तमाम तरह की होती है, लेकिन हम करते थे कि पोजीशन इसकी आनी चाहिए। क्या और विद्यालय के बच्चों लोग का क्या विद्यालय में 80% से मैं सोचता हूँ 60% ज़्यादा नंबर है, 90% से एबव पाई हैं, और अभी हमारे पास 93% की लड़कियां हैं, 93 पॉइंट, कुछ 94 पॉइंट की हैं, इस तरह के हैं, सब 90 से ऊपर अच्छी बच्चियां, अच्छा रिजल्ट आया जी। हम लोग मेहनत कराते हैं बच्चों से, और ये बच्चों का भी अपनी मेहनत कामयाब, दोनों मिल करके कामयाबी को हासिल करते हैं, ये कॉलेज और फिर बच्चा अपनी मेहनत अपनी। क्या लगता है आपको भी इंटर में क्या पोजीशन लाएगी, आगे क्या लाएगी इसके बारे में? इंटरमीडिएट में अगर इसी तरह से इसका रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि पहली पोजीशन है जो इसने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसने मैथमेटिक में 100 नंबर पाई है ये, और इसकी कॉपी कम से कम 90 से ऊपर जब गई होगी तो 4 बार मूल्यांकित हुई होगी, तो इसका जो स्क्रीन करके जो नंबर आया इसको बिल्कुल सही नंबर आया है, और नकल विहीन परीक्षा में नंबर आया है इसको। ये बहुत बड़ी कामयाबी। ऐसे विद्यार्थी जो आपके विद्यालय टॉप किया, आजमगढ़ टॉप किया, उसके लिए आपके विद्यालय क्या सुविधा देगा, क्या करेगा? हम इसकी पूरी फीस इंटरमीडिएट में 1 भी पैसा नहीं लेंगे, मुफ्त पढ़ाएंगे इसको। ऋषभ सिंह भी हमारे दूसरे जो विद्यालय उसका टॉप किया था, उसकी भी फ्री शिक्षा मैंने 2 साल दी थी, इसकी हम एजुकेशन फ्री करेंगे। छात्राओं की हेल्थ एंड हाइजीन को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को इनरव्हील क्लब ने अग्रसेन महिला महाविद्यालय में सैनिटरी पैड का वितरण किया। इस दौरान क्लब की सदस्यों ने कहा कि भारत में माहवारी को लेकर जागरूकता का अभाव है, कई महिलाएं अज्ञानता की वजह से माहवारी के दौरान स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाती, जिससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने छात्राओं को बताया कि कपड़े के बजाय सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें, मासिक धर्म के समय स्वच्छता का पालन करने व नियमित रूप से सैनिटरी पैड के उपयोग करें। उन्होंने कहा कि गंदा कपड़ा आदि के प्रयोग से संक्रमण होने का डर बना रहता है, जिससे कई प्रकार की बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। मासिक धर्म हाइजीन जागरूकता प्रोग्राम के अंतर्गत छात्राओं को माहवारी के संबंध में साइंटिफिक जानकारी प्रदान की गई। क्लब ने छात्राओं को इस दौरान होने वाली परेशानियां तथा उनसे उबरने की शिक्षा भी दी। क्लब की प्रेसिडेंट मंजू अग्रवाल, सेक्रेटरी अमित लता सिंह के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान क्लब ने अग्रसेन डिग्री कॉलेज की महिला अध्यापिकाओं एवं प्राचार्य को पौधे देकर सम्मानित किया, जिसके उपरांत क्लब ने भंवरनाथ मंदिर के पास जाकर वहां फलों के ठेले लगाने वालों को प्लास्टिक रोकथाम के तहत कपड़े के थैले बांटे और इनरव्हील की ब्रांडिंग की, नशा उन्मूलन के पोस्टर लगवाए और स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान मंजू अग्रवाल, अमित लता सिंह, प्रिया अग्रवाल, संतोष जालान, वैजयंती शाह, गीता अग्रवाल, आर्या चंदेल, अलका सिंह, गिरजा यादव आदि क्लब सदस्य उपस्थित रहे। आज हम लोग लड़कियों को स्कूल में जागरूक करने आए हैं कि सैनिटरी पैड यूज करना चाहिए और उसकी कैसे सफाई करनी से रहना चाहिए, ये सब हम लोग जागरूक करने आए हैं बच्चियों को, और बताएं हैं कि अपने घर में भी छोटी बहनों को जिसको मतलब इस बात की जानकारी न हो, वो उन सबों को समझाएं और जानकारी दें। डिग्री कॉलेज में हम लोगों ने कुछ बच्चियों को सैनिटरी पैड बांटा है, और उसके क्या क्या उसमें से परेशानी होती है, क्या क्या लाभ होता है, उन बच्चियों को हम लोग समझाए हैं।
और इनरविल क्लब की तरफ से हम लोग हमेशा ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और जागरूकता एक अभियान चलाएंगे, जिसकी वजह से बच्चियों को सैनिटरी पैड के बारे में पूरी जानकारी मिले और उससे क्या क्या लाभ है ये तो पता चले, और क्या क्या बीमारियां कपड़े इस्तेमाल करने से क्या क्या बीमारियां होती हैं ये भी उन बच्चियों को मतलब पता चले। हम लोग ये सब पूरा डिटेल उन बच्चियों को बताएं कि आप लोग ऐसे ही कपड़े इस्तेमाल करिए, तो उसको धुल के और डिटॉल वाटर में भिगो के फिर उसको सुखा के तब अच्छी तरह से यूज करिए, और क्योंकि उसमें तमाम प्रकार की हाइजीनिक बीमारियां हो जा रही हैं, जिससे यूट्रस में कैंसर, टीबी और गांठ तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिससे महिलाओं या बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। और हम लोग का बस ये लक्ष्य है कि हम लोग ऐसे ही कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहें, महिलाओं और बच्चों को जागरूक करते रहें। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने हत्या, लूट तथा डकैती जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले रुपेश पटेल गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों को पुलिस रिकॉर्ड में सूचीबद्ध कर दिया। आपराधिक अभिलेख में इस गिरोह को D141 कोड नंबर आवंटित किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार रानी की सराय थाना क्षेत्र के हसनपुर ग्राम निवासी रुपेश सिंह पटेल पुत्र सूरज सिंह गिरोह बनाकर हत्या, लूट व डकैती जैसी संगीन अपराधों को अंजाम देने के लिए कुख्यात हैं। इस गैंग में सरगना रुपेश पटेल के अलावा रानी की सराय थाना क्षेत्र के सम्मोपुर आयमा निवासी मोहम्मद अनस पुत्र एजाज अहमद, चकिया ग्राम निवासी आलोक पांडे पुत्र जितेंद्र पांडे, रेलवे स्टेशन रोड कस्बा रानी की सराय निवासी संगम गुप्ता पुत्र स्वर्गीय अजय गुप्ता, घाटी पट्टी निवासी शिवम सोनी पुत्र अमरनाथ सोनी, बंगहा निवासी संतोष सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह तथा रानी की सराय कस्बे के राजागली निवासी शुभम सोनकर उर्फ छोटू पुत्र दारा सोनकर गिरोह के सक्रिय सदस्य बताए गए। सीक्रम में एसपी ने अवैध असलहों की तस्करी के लिए कुख्यात गैंग लीडर मैनुद्दीन शेख पुत्र शंभू अहमद निवासी ग्राम पतिला गौसपुर थाना क्षेत्र बिलरियागंज तथा गिरोह के सदस्य आफ्ताब आलम पुत्र फिरोज निवासी फलाहनगर कासिमगंज थाना बिलरियागंज मुबारकपुर क्षेत्र के बमहौर ग्राम निवासी बच्चेलाल विश्वकर्मा पुत्र देवनाथ तथा शहर के आसिफगंज मोहल्ला निवासी एवं गन हाउस के मालिक काजी मोहम्मद अरशद पुत्र काजी मोहम्मद को पुलिस रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया है। मैनुद्दीन गैंग के D142 कोड नंबर आवंटित किया गया। मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया, जिसमें सर्वोदय पब्लिक इंटर कॉलेज आजमगढ़ का परीक्षा परिणाम 100% है। विद्यालय में इंटरमीडिएट में 67 पंजीकृत छात्र छात्राओं में सभी छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए। हाई स्कूल में 39 पंजीकृत छात्र छात्राओं में से सभी छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए। इंटरमीडिएट में विनीत यादव ने 88.4% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, आकांक्षा गुप्ता ने 88% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान, अविनाश यादव ने 86.2% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान, अंजलि यादव ने 86% अंक प्राप्त कर चतुर्थ स्थान और अनुज यादव ने 84% अंक प्राप्त कर 5वां स्थान प्राप्त किया। हाई स्कूल परीक्षा फल में अंश यादव ने 94% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, सत्यम यादव ने 92% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान, आलोक यादव ने 91% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान, अमित यादव और राहुल यादव ने संयुक्त रूप से 90% अंक प्राप्त कर चतुर्थ स्थान तथा सत्यम यादव ने 88% प्राप्त कर 5वां स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के बच्चों में उत्तम प्रदर्शन पर विद्यालयों के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने सभी अभिभावकों एवं बच्चों को बधाई दी है एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य कंचन यादव ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी शिक्षकों एवं बच्चों को उत्तम परिणाम के लिए बधाई दी। जी सर, हाई स्कूल में कितना नंबर आपका आया? 93.3%। और आपके स्कूल में कौन सी पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन। तो कैसे आपने तैयारी की, किस तरह से स्कूल का सहयोग रहा, घर का सहयोग रहा? सर, स्कूल का तो टीचरों का बहुत ही सहयोग था, साथ ही साथ मेरे माता पिताजी और मेरे बहनों का भी सहयोग था। अच्छा, तो कितने घंटे आप तैयारी करते थे? तैयारी करने का मतलब कि ध्यान से पढ़े तो 4 घंटे में सब हो जाता है, यही था। अच्छा, तो क्या कहेंगे और लोगों को, आने वाले बच्चों के लिए क्या? कि यही कि अच्छे से तैयारी करें और भारत का नाम रोशन करें आगे जाकर, बस यही। क्या करना चाहते हैं? यही करना चाहते हैं कि आज हमें बहुत अपने ऊपर अच्छा लग रहा है और आज मैं अपने माता पिता का सपना पूरा कर लिया। अब आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे सर मैं IAS बनना चाहता हूँ। IAS बनना? जी सर। 84%। तो कैसे आपने प्रिपरेशन किया था, किसका सहयोग रहा तैयारी का? स्कूल वालों, टीचर्स का रहा है। घर पे आप पढ़ते थे? यस। कितने घंटे पढ़ते थे? स्कूल से जाने के बाद। स्कूल से जाने के बाद
जो सफलता आपको मिली है इसका श्रेय किसको जाता है? स्कूल वालों टीचर्स को माता और माताजी पिताजी को? सबको पेरेंट्स को जाता है ना? क्या बनना चाहते हो आप? सीए। मंगलवार को घोषित यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में शहर के एटलस टैंक स्थित प्रतिभा निकेतन हाई स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। हाई स्कूल में 95% अंक प्राप्त कर रूपाली प्रजापति ने प्रथम, 94.16% अंक प्राप्त कर अमित राजभर ने द्वितीय, 93.33% अंक प्राप्त कर प्रार्थना श्रीवास्तव ने तृतीय, 94.33% अंक प्राप्त कर काजल विश्वकर्मा ने चतुर्थ और 92.33 अंक प्राप्त कर सलोनी यादव ने 5वां स्थान हासिल किया। हाई स्कूल में सनी प्रजापति को 6वां, शिवांगी मौर्य को 7वां, नंदिनी मौर्य को 8वां, रितिका प्रजापति को 9वां और हिमांशु वर्मा को विद्यालय में 10वां स्थान हासिल हुआ। जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 85.8% अंक हासिल कर साइमा नाज ने विद्यालय में टॉप किया। श्रुति गुप्ता ने 84.8 अंक हासिल कर द्वितीय स्थान, रितिका वर्मा ने 84.6 पाकर तीसरा स्थान, अंकिता यादव ने 84.2 अंक प्राप्त कर चौथा स्थान और अभय मौर्य ने 83.6% अंक हासिल कर विद्यालय में 5वां स्थान हासिल किया। विद्यार्थियों की सफलता पर विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने समस्त छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा कि ये परिणाम छात्रों और अध्यापकों के कठिन परिश्रम का प्रतिफल है। एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्रुव चंद्र मौर्य ने सभी बच्चों को बधाई देते हुए उनका माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक मनोज कुमार शर्मा, दिलीप अस्थाना, रमेश मौर्य, राजेश तिवारी, रघुवीर मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। मैं अपने प्रिंसिपल को दूंगी, सबसे पहले प्रिंसिपल एंड अपने क्लास टीचर को दूंगी। उसके बाद मेरे मैथ के टीचर एंड इंग्लिश के टीचर। कैसे पढ़ाई की आपने इतना अच्छा नंबर मिला आपको? पढ़ाई तो बहुत अच्छे से की, क्या सब कुछ छोड़ के बस हमने पढ़ाई 10th का जब से 10th में गई तब से बस पढ़ते ही रही। पढ़ने का समय क्या होना चाहिए? पढ़ने का समय तो नहीं, हम कभी समय से पढ़े नहीं, बस जब मन करे तभी पढ़ना चाहिए, जबरदस्ती नहीं पढ़े। जब परीक्षा में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, सबसे हेल्प किसने की आपको? सर मेरे पापा ने। पेरेंट्स और समस्त मतलब पूरे स्टाफ। किस तरह की हेल्प कर रहे थे लोग परीक्षा में? ऑल टाइप की हेल्प कर रहे थे, मतलब एग्ज़ाम कैसे देना है, किस पैटर्न पे होगा और सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हुई परीक्षा में? मतलब फर्स्ट टाइम था बोर्ड, तो इस वजह से थोड़ा नर्वस फील हो रहा था। पढ़ाई कब करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए, इससे मार्क्स पाने? टाइमली करनी चाहिए, सुबह शाम जो भी, मतलब टाइमली अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट ये होना चाहिए। क्या बनना चाहिए? सिविल में जाना है, सिविल में कई पोस्ट हैं। सर पूरे स्कूल के सारे टीचर्स को और स्पेशली मेरी मदर को। पहली बार परीक्षा आपने दी, कैसा लगा आपको? कैसा लग रहा था? सर थोड़ा टफ था बट कर लिए, सही था। सबसे ज़्यादा हेल्प किसने की परीक्षा में? परीक्षा में मतलब क्या तैयारी करने में मेरी मदर ने की, और बीच बीच में आके चेक करती रहती थी हम पढ़ रहे हैं या नहीं। पढ़ाई किस तरह करनी चाहिए अच्छे मार्क्स? मतलब पढ़ना चाहिए, अब जिस टाइम मन करता है उसी टाइम पढ़ना चाहिए। सबसे अच्छा विषय क्या रहा आपको? सर सबसे अच्छा साइंस गया है। क्या बनना चाहिए? IPS ऑफिसर। तो रिजल्ट निकला है, यह विद्यालय के लिए बड़ी खुशी की बात है कि विद्यालय के हाई स्कूल में 10 बच्चों ने जो है 90% से ऊपर नंबर पा करके जो है विद्यालय और जनपद का नाम रोशन किया है। साथ ही साथ जो है रूपाली प्रजापति ने 95% नंबर पा करके, अमित राजभर 94.16% पा करके, प्रार्थना श्रीवास्तव ने 93.33% नंबर पा करके विद्यालय में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मैं इनको एवं इनके अभिभावक, इनके पेरेंट्स तथा समस्त उन शिक्षकों को जो इनको पढ़ाने में अपना योगदान दिए धन्यवाद देता हूं। इन बच्चों को परिश्रम को मैं नमन करता हूं कि इन्होंने अपने परिश्रम के बदौलत आज इतने नंबर पा करके विद्यालय का नाम रोशन किया। साथ ही साथ इंटर में जो है साइमा नाज 85.8%, श्रुति गुप्ता 84.8% और रितिका वर्मा 84.6% नंबर पा करके क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मैं इनको एवं इनके अभिभावक तथा समस्त शिक्षकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पूरे स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है, सारे बच्चे पास हैं। आगे मैं इन बच्चों से कहूँगा जो इंटर पास आउट हैं वो अपना लक्ष्य निर्धारित करके जहाँ पे उनका जिस सब्जेक्ट में अच्छा मन करता है उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करें, ताकि उनका भविष्य जो है रुचि के अनुसार रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। हम हाई स्कूल के जो टॉपर छात्र हैं
मैं अभी तो उनका एक सम्मान समारोह होगा, उसमें उनके और उनके पेरेंट्स से मिलकर के बात करूंगा कि जो बच्चा जो स्ट्रीम में जाना चाहता है उसकी रुचि के अनुसार, अपने प्रेशर के अनुसार नहीं, उसकी रुचि के अनुसार उसे उस स्ट्रीम को दिलाएं ताकि ये बच्चे भविष्य में जो है अच्छा मौका और अच्छा स्थान दे सकें। मैं समस्त बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE pattern English medium school in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office Harbanshpur Azamgarh affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital, Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET. Sai International School, Pura Pandey, निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त, प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। डेरिन संडे स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Wooden Touch, Bhawarnath, Azamgarh, a complete hardware store. हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।